टॉपिक है जी एकोनाइट। इसको हम दो तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, एक तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आम बंदे के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई इस दवाई का घर में होना क्यों ज़रूरी है, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से। ठीक है जी, तो आई वसीम मिर्ज़ा, चैनल मिस्टर हेल्थ है जी। इसको लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। एकोनाइट होम्योपैथिक की सबसे पहली दवा। ठीक है जी, होम्योपैथिक डिग्री में मटीरिया मेडिका जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहली मेडिसिन जो उनसी है वो एकोनाइट है। तो स्टेटमेंट ज़रा सुनिएगा। माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा भला खेल रहा था लेकिन एकदम इसको हाई ग्रेड फीवर हो गया। ठीक है जी, तो मेडिसिन विल बी एकोनाइट। सडन ऑनसेट, ऐसी शिकायत जो कि अचानक हो, ये इस मेडिसिन का खासा है। ठीक है जी। नंबर 2, सर्दियाँ आने वाली है, ड्यू टू एक्सपोजर सर्दी लग गई है डॉक्टर साहब। अब सर्दी लग गई है ना तो इसको ज़रा मुख्तलिफ डायमेंशंस में देखते हैं। नंबर 1 फीवर हो सकता है। ठीक है जी। नंबर 2 थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है या आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थ्रोट का इशू हो गया तो दो चीज़ें हैं, या तो फ्रिंजाइटिस होगा या टॉन्सिलाइटिस होगा। ठीक है जी। जॉइंट्स के हवाले से दर्दें शुरू हो गई हैं, आर्थराइटिस। आंखों के मसाइल में एकदम सडन ऑनसेट, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, या ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड, सर्दी लग गई है तो आंखों में क्या होगा जी, कंजक्टिवाइटिस हो गया। लंग्स के वाले से ये क्या होगा जी, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ये दोस्तों 4-5 टर्म्स हमने देखी हैं। सडन ऑनसेट में या सर्दी लगने की वजह से ये हो तो हमारे ज़हन में सबसे पहली मेडिसिन जो आनी चाहिए या आती है वो एकोनाइट है। ठीक है। अब अगली बात बड़े काम की, फीवर हो गया, इट्स ओके, हाई ग्रेड फीवर है। कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं, लेकिन पेशेंट थोड़ा सा बेताब है, बेचैन है, एंक्शस हम उसे बोलते हैं, रेस्टलेस उसमें पाई जा रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। अब एंजाइटी डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुकम्मल और बड़ी ही यूज समझने की कंप्लीट टर्म है, इसके लिए पूरा एक प्रोग्राम चाहिए, लेकिन हम चुटकियों में ये मामला हल कर सकते हैं। क्यों? हमारी मेडिसिन का ये खासा है। रेस्टलेसनेस, बेताबी, बेचैनी, एंजाइटी। ठीक है जी, ये किसका खासा है? एकोनाइट का। तो अगर एलिमेंट्स, ड्यूरिंग एलिमेंट्स पेशेंट बेताबी की शिकायत करता है, बेचैनी की शिकायत करता है, माँ कहती है डॉक्टर साहब बच्चा हाई ग्रेड फीवर है, ऊपर से बेचैन है, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, थोड़ा बड़ा है, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ, बिस्तर में भी चैन नहीं है, हाई ग्रेड फीवर है, ज़हन में रखिएगा, या आर्थराइटिस का शिकार हो गया, कंजक्टिवाइटिस। अब जब तक सांस है एलिमेंट्स चलती रहती है। बीमारी और सेहत का मैंने पहले भी बोला था चोली दामन का साथ है, लेकिन एकोनाइट का मरीज क्या करता है फियर ऑफ डेथ का शिकार हो जाता है। उसको ये खौफ होता है कि मेरी ये बीमारी कहीं तूल ना पकड़ जाए। दो बातें हैं, एक तो सडन ऑनसेट हुआ है, दूसरा इतनी शिद्दत से हुआ है कि वो पेशेंट वो खुद भी इस चीज़ का शिकार हो गया कि मैं नहीं ये बचना, और उसके घर वाले भी। दो चीज़ें हैं एकोनाइट का खासा, ज़रा ज़हन में रखिएगा। वजह मैंने आपसे बयान की, एक तो सडन ऑनसेट है, दूसरा इस मेडिसिन का खासा है। तो ये चीज़ें हैं जनाब, एकोनाइट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको जाना। लेकिन अब ये जो 1-2 मिनट लेने लगो, ये स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है। मैंने अक्सर ये देखा है कि एकोनाइट को बहुत सारे हमारे पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी ऊंची पोटेंसीज में इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप 6x पे भरोसा कर सकते हैं, अगर नहीं 12x है या फिर 30 है। ये मेडिसिन एक्यूट्स की बादशाह है। मेरे कहने पे कभी छोटी पोटेंसीज का इस्तेमाल करके देखें। तो जनाब आम जो से हमारे नाजरीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए ये ज़रूर मेडिसिन ख़रीदें। होम्योपैथिक स्टोर से बासानी दस्तयाब है। अगर 6 या 12 पोटेंसी आपको नहीं मिलती तो आप 30 ले लें, 30। 2 से 3 कतरे 1-2 चम्मच पानी में डालें और बच्चे को पिला दें।
ये अमल आपने हर घंटे बाद करना है। फ़र्ज़ करें आपने 2 डोजेस दी हैं घंटे घंटे बाद, बच्चा बेहतर है, तो अब आपने वक्फा बढ़ा देना है। तो ये जनाब आज का पैगाम एकोनाइट, ये आप यूँ समझ लें कि सरताज मेडिसिन है एक्यूट्स की, इसको ईजी नहीं लेना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।